नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। दिस इज एडवोकेट प्रकुंज शर्मा। गाइस, आज एक बहुत ही अच्छे विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं टैक्स कंसल्टेंट बनकर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सक्सेस की ओर लेकर जाना चाहते हैं टैक्स कंसल्टेंट बनके। टैक्स कंसल्टेंट देखो, एक टैक्स का काम करके आप पैसे कैसे कमा सकते हो, कैसे सक्सेस को पा सकते हो टैक्स की फील्ड में आगे। बहुत सारे देखो इस फील्ड में है, बहुत सारा कंपटीशन है आपके लिए, लेकिन जहां कंपटीशन ज्यादा होता है पैसा भी वहीं ज्यादा होता है। आज के टाइम में क्या आपको पैसा चाहिए, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई पैसा कुछ मायने नहीं रखता। नहीं, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे से आप सुख सुविधा खरीदते हो, ये नहीं होता कि भाई कुछ भी चीज हो गई कि पैसा नहीं होता, भाई ये चीज होती है, लेकिन पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा आपके पास है तो सब चीज आपकी है, नहीं तो आपका कुछ नहीं है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। आज टैक्स के ऊपर आपको बताने वाले हैं कि एक टैक्स कंसल्टेंट बन के, एक टैक्स कर सलाहकार आप बनकर आप लाखों रुपए किस तरीके से कमा सकते हैं और काम को कैसे खींच सकते हो। काम को खींचना भी आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत बड़े बड़े वीडियो मिलते रहेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आइए। साथियों देखो, जब हम टैक्स की फील्ड में कदम रखते हैं हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें होती है वो यही होती है कि आपको काम आना चाहिए। ठीक है, देखो यदि आपको काम आता है इनकम टैक्स का, जीएसटी का, ठीक है, टैक्सेशन का, यदि आपको काम आता है तभी आपको इसमें सफलता मिलती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इसका काम बहुत मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप कर सकते हो यदि आपका मन है तो, यदि आप इसे करना चाहते हो तो आप इसे कर सकते हो। लेकिन अगर आपका मन ही नहीं है, ठीक है, जबरदस्ती इस काम को कर रहे हो, तो आप कभी इस वर्क में सक्सेस नहीं पा सकते। क्योंकि देखो यार, सफलता तभी मिलती है जब हम किसी काम को बिल्कुल पूरे मन से करेंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी। अगर हम उसमें थोड़ा ही मन लगाएंगे और थोड़ा कहीं और लगाएंगे तो नहीं मिलेगी सफलता। ठीक है, तो ये चीज होती है, यदि आपका पूरा मन है तो करो इस प्रोग्राम। ठीक, अब इसमें मैं बात करता हूं कि एक अच्छा टैक्स कंसल्टेंट आप कैसे बन सकते हो। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है इस फील्ड में वो होती है पढ़ाई। ठीक है, जो स्टडी होती है, जो चीज स्टडी आपको दे देगी वो कुछ चीज नहीं देती। ठीक है, इसमें आपको डेली टू डेली अपडेट रहना, क्योंकि टैक्स की जो चीजें आती हैं उन्हें आपको डेली पढ़ना। एक रेकनर होते हैं, उसको आपको पढ़ना, उन्हें डेली पढ़ना। ठीक है, इनकम टैक्स के जो केस होते हैं उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, उनके बारे में पढ़िए। ठीक, और देखो एक सबसे अच्छी बात मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं। एक जो गुरु होता है, जो एक टीचर होता है, इस फील्ड में आप जरूर बनाओ। ठीक है, एक कोई भी जो भी आपको लगता हो कि हाँ भाई इसमें दम है, जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये हमें, अगर हमें कहीं दिक्कत हो रही है, कहीं प्रॉब्लम हो रही है। कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, कुछ केस ऐसे होते हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं। ठीक है, जो होते हैं जो हमें टेंशन दे देते हैं कि भाई इसे केस को कैसे निकालेंगे, किस तरीके से इस केस को हम लेके जा सकते हैं, कैसे करके इस केस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज होती है। कभी कभी देखो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो भी प्रॉब्लम कर देते हैं। ठीक, तो उसके लिए आपको एक जो आपसे सीनियर हो उसकी आवश्यकता जरूर पड़ती है। देखो यार, गुरु वो होती है ना, वो कौन सी चीज बात है कि सात दीप नौ खंडों में गुरु से बड़ा ना कोई। तो गुरु एक होना बहुत जरूरी है आपको सफलता दिलाने के लिए। ठीक है, टैक्स की फील्ड में एक गुरु बनाना जरूरी है। वो ये चीज होनी चाहिए, वो टैक्स का महारत हासिल हो उसे। ठीक है, उसे टैक्स की नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि भाई आपको सीखना तो टैक्स है और आप गुरु बना रहे हो क्रिमिनल एडवोकेट को। तो ये चीज याद रखना कि जो जिस फील्ड में हो ना, तो उस फील्ड के अधिकारियों से, उस फील्ड के जो भी नॉलेजेबल व्यक्ति हैं उनसे मिलकर उनसे बात किया करो। उससे भी आपको सफलता मिलेगी, उससे भी आपको सीखना मिलेगा। क्योंकि इस फील्ड में सीखने को जो भी मिले वो ले लो। बस ये है ना कि भूखो रहो, भूख एक भूख होती है ना अंदर, वो भूख आपके अंदर रहनी चाहिए सीखने की, कि आपको टैक्स की फील्ड में क्या क्या सीखना है। टैक्स की फील्ड में देखो यार, पैसा बेशुमार है, बहुत पैसा है इसमें, लेकिन कमाने के तरीके आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गई। अब कि भाई आप काम इसमें कैसे कर सकते हो, आप पैसा इसमें कैसे कमा सकते हो। देखो, टैक्स में होते हैं काम बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे लोग देखो छोटे से काम से शुरू करते हैं, जैसे पैन कार्ड बनवाने का। पैन कार्ड बनवाने का भी देखो अब ऑनलाइन है, वो हाथ के हाथ निकल जाता है पैन कार्ड। मैं एक वीडियो भी डलवाऊंगा कि उसमें ये बताया जाएगा आपको कि पैन कार्ड कैसे बना सकते हो एकदम से अर्जेंटली। जो पैन कार्ड होता है मात्र 5 मिनट में वो निकल जाता है। ठीक है, पैन कार्ड बनवाने के 250 से 300 रुपए चार्ज होते हैं। 300 रुपए अगर आप पैन कार्ड बनवाने के ले रहे हो, अगर आपने 10 पैन कार्ड बनवा दिए, 3,000 रुपए ये हो गए। ठीक है,
सुनते जाओ मेरी बात। जब किसी का पैन कार्ड बनेगा और जो टैक्स की फील्ड की थोड़ी सी नॉलेज रखता है तो रिटर्न भरवाएगा वो। रिटर्न यदि आप भर लेते हो किसी की, अगर किसी की 10 की भरी, 10 लेके चलेंगे हम शुरुआत में। अगर महीने में आप 10 रिटर्न भर रहे हो, एक रिटर्न के रुपए हो गए 1000 रुपए, 1000 से 500 रुपए। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल जो तोड़ के देता है क्लाइंट। मांगने को तो 1500, 2000, 3000, 3000 रुपए ले लेते हैं लोग, लेकिन जो चीज है, अगर आप 1000 रुपए मान लो, 1000 रुपए मान लो 10 के, 10,000 रुपए ये हो गए, 3000 वो होगा 13,000। ठीक है, फिर वहीं आ गए हम जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में। अगर आपने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कर दिए 3, तो 3 रजिस्ट्रेशन के जो होता है, मान के चलो मैं 2000 रुपए कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दे देता। ठीक है, 10 के 2 से कर दो 20, 20 और 13 कितने हो गए? 20, 33, 33,000 रुपए आपके ही हो गए। प्लस जब आपकी इसकी जीएसटी की रिटर्न भरोगे, मैं ये बिल्कुल नीचे से बता रहा हूँ गाइस, मैं ना सीधा पहाड़ पे चढ़ने के लिए नहीं कहता। तुम्हारा भाई बिल्कुल सीधे धीरे धीरे जो होता है ना, सीढ़ी पकड़ पकड़ के चढ़ाता है। पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप। इस तरीके से सफलता मिलती है, क्योंकि जो डाउन टू अर्थ होता है ना, वो कभी नहीं गिरनेगा। ठीक है, जिसने पहले असफलता देखी वो कैसे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है भाई। 33,000 रुपए ये हो गए। ये तो मैंने आपको बिल्कुल कम कम छोटा छोटा बता दिया। अब क्या होता है, कुछ काम आपको मिलता है अकाउंटिंग का, जिससे टैक्स की फील्ड में महारत हासिल होती है। जो टैक्स की फील्ड में सारे सपने पूरे करता है वो होता है अकाउंटिंग का काम। अकाउंटिंग का काम आप कैसे कर सकते हो? अकाउंटिंग का काम देखो गाइस, अकाउंट का जब काम आपको लेना है, अकाउंट का काम लेने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि आप मार्केट में घूमो। आप अपने लड़के जो होते हैं आपके, उन्हें मार्केट में घुमाओ। जितना आपको अकाउंट का काम मिलेगा उतने ही आपके पैर जो है हवा में उड़ते चले जाएंगे। ठीक है, उतना ही आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। वो कैसे भाई? आपको अगर 10 अकाउंट का काम मिल गया, 10 मान के चलो, ठीक है, एक अकाउंटिंग का अगर उसके बिल कट रहे हैं, थोड़े ज्यादा कट रहे हैं, तो आप 5,000 रुपए देखो कम से कम मान के चलो। अकाउंटिंग के जो पैसे हैं लेने को 15,000, 18,000, 10,000, 12,000 इस तरीके के लेते हैं। मैं सबसे नीचे से शुरुआत कर रहा हूँ। तो 5,000 आप अपने क्लाइंट से ले रहे हो, तो 5,000 लेने के आपको जो देखो 10 मान के चलो, यदि आप 10 भी कर देते हो, 10 अकाउंटिंग का काम आप कर रहे हो 10 जनों का, 10 कंपनियों का, तो आप ये मान के चलो 50,000 रुपए तो आपके ये हो गए। 50 प्लस 33 कितने हो गए? 83,000 रुपए, 83,000 रुपए, जो कि आपको आपके लड़के ही कर रहे हैं। ठीक है भाई, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, और जब फिर आप करोगे तो भाई पैसा ही पैसा। लाख रुपए महीना आराम से बैठे बैठे कमा सकते हैं कर सलाहकार के रूप में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, जो आपके जो कंसल्टेशन होती है उसका एक चार्ज फिक्स करो भाई। 500 से लेके वो 5100, 5,000 तक चले जाता है, कहीं कहीं 10,000 भी ले लेते हैं। 500 रुपए अगर आप एक ने कंसल्टेशन फीस चार्ज कर रखा है, ठीक है, 500 लो, 1500 लो, 2,000 रुपए लो, जो आपका देखो लेवल वाइज ली जाती है। कहीं 5,000 भी ली जाती है, 5500 भी ली जाती है, 7,000 भी ली जाती है, 10,000, 11,000, 21,000 भी ली जाती है। ठीक है, यदि आपकी कंसल्टेशन फीस 500 रुपए है तो 10 को लगा लो, 5,000 रुपए आपके ये हो गए, 90,000 रुपए के समथिंग आपके हो गए हैं। और जो आप इधर उधर से कमा लोगे, 1 लाख रुपए महीना आराम से कमा लोगे। अगर आपने 5 एम्प्लॉय भी रख लिए ना, 5 सॉरी चलो 3 रख लो, ठीक है, तो भी उनका 10-20,000, 8-8 हजार या 10,000 रुपए में लड़के मिल जाएंगे आपको खूब काम करने वाले। 10,000, 3 अगर आपने एम्प्लॉय रख रखा है, 30,000 रुपए उनके आराम से काट पीट के अपनी कमा लोगे इनकम अच्छी। ठीक है, तो ये चीज है। अब काम मिलेगा कैसे? काम मिलने का सबसे बड़ा जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, आपके पास जो हथियार है वो ये है कि मार्केटिंग। आप अपने काम की जितनी भी हो सके उतनी मार्केटिंग करो, अपने एरिया में दबा के मार्केटिंग करो, क्योंकि अपने एरिया में जितनी आप मार्केटिंग करोगे उतनी ही आपको काम मिलेगा। ठीक है, चाहे वो बैनर से करो, चाहे वो पैम्पलेट से करो, चाहे वो आप अपने मोबाइल के जरिए करो, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए करो, बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं यदि आप इस फील्ड में आगे बढ़ के कमाना चाहते हो तो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, हमारी एक भी वीडियो मिस नहीं होगी फिर। ये बहुत बड़े बड़े वीडियो इस पर मिलने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब चीज कर दीजिएगा, क्योंकि आपको भाई जो है वो यहाँ बहुत बड़े बड़े वीडियो बना रहा है। अब और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी डेली टू डेली। डेली 2 वीडियो डालने की कोशिश हम पूरे करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइज।